एक विश्वासी जीवन का या मसीह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और संवेदनशील भी है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, हमने पिछली बार उस विषय को शुरू किया था। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और 25 आयत। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आत्मा के अनुसार हम जिलाए गए। पहले भी हमने देखा था पवित्र आत्मा का जो काम है एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि एक व्यक्ति पाप में पैदा हुआ, अंधकार में पाप में डूबा हुआ व्यक्ति है। उत्पत्ति 1:2 हम देख रहे थे कि पवित्र आत्मा बेडोल सुनसान के ऊपर मंडलाते हुए कैसे सृष्टि का कार्य किया। उसी प्रकार एक पापी के जीवन में परमेश्वर की आत्मा का काम होता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 और 3 आयत। तुम जानते हो कि जब हम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। मतलब पवित्र आत्मा के बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, जीवन नहीं पा सकता, यीशु को पहचान नहीं सकता, अपने पापी होने का उसको एहसास हो ही नहीं सकता। तो पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति के जीवन में काम होता है, और परमेश्वर के पवित्र वचन का एक व्यक्ति के विवेक में होने वाला काम है उद्धार का काम। 2 आयत में क्या भी लिखा हुआ है, पहले जब हम अन्य जातीय थे किसी दूसरी आत्मा के चलाए चलते थे। आपने समझा, कोई भी खाली नहीं है। या तो पवित्र आत्मा के अनुसार एक व्यक्ति चल रहा है या दूसरी आत्मा की प्रेरणा है, क्योंकि इंसान का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1-2। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। मतलब पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में भी हमने पढ़ा और इधर भी हमने पढ़ा, जब एक व्यक्ति अविश्वासी होता है, अन्य जाति होता है, तो कोई शक्ति उसको चला रही है, उसको प्रेरणा दे रही है, उसको परमेश्वर के विपरीत संसार की बातों पर। इधर 2:3 में लिखा है ना, इसमें देखो लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। एक व्यक्ति किस में दिन बिताता है? जो दूसरी आत्मा के चलाए चलता है, जो उद्धार के बिना है। मतलब उसको कोई आत्मा कंट्रोल कर रही है, मतलब खाली कोई नहीं है। उद्धार कितनी बड़ी चीज है, कितना महान छुटकारा है। हमने उद्धार को बहुत बड़ा समझना है, इसलिए लिखा है, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर कोई बच सकेगा। बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति की दशा जब पाप में डूबा हुआ है, पाप में मरा हुआ है, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन में काम किया, तो सबसे पहले बाहर रहकर काम करता है पवित्र आत्मा। एक व्यक्ति को होश में लाया, और जब एक व्यक्ति ने जब होश में आ गया, अपने पापों को पहचान कर मान लिया, पापों के प्रति शोक और दुख व्यक्त किया और मन फिराकर यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ गया, ताकि अब पवित्र आत्मा उसको चलाए सत्य के मार्ग में। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाला था उत्पत्ति में, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, लेकिन गिर गया। अब परमेश्वर फिर से अदेन की वाटिका में वापस लेकर आ रहा है, या परमेश्वर के साथ संबंधों को बहाल कर रहा है, ताकि इंसान अब परमेश्वर के साथ चले। इसलिए अब हर एक विश्वासी की जो प्राथमिकता है वो है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा के विपरीत है हमारी अपनी, हमने गलातियों में पढ़ा था, वो भी वचन हम पढ़ लेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 आयत। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा
ना करो। तो जो शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हैं, जो अपने मन और अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, उनके अंदर दूसरी आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा कभी भी एक व्यक्ति को ऐसे खुला छोड़ देगा नहीं, उसको कायल करेगा, सत्य में चलाने के लिए आया है, उसको बातें वचन स्मरण कराता है, उसको कायल करता है। इसलिए हमने समझना है पवित्र आत्मा के आवाज के प्रति हमें कितना संवेदनशील होना है। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। जब एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस समय पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ गया। जैसे हम देख रहे थे उत्पत्ति 2:10 में अदेन की वाटिका को सींचने के लिए फरात नदी बहती है, उसी प्रकार अब एक व्यक्ति को सींचने के लिए शुद्ध करना है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ चलने के योग्य बनाना है। इसलिए आत्मा में प्रार्थना है, आत्मा में आराधना है, आत्मा की प्रेरणा बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए। पहले हम किसी और के चलाए चलते थे, गुलाम थे, मतलब मालूम ही नहीं था कोई हमारी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहा है, कोई हमें प्रेरणा दे रहा है। लेकिन उस शक्ति से प्रभु ने हमें छुड़ाया, पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर आ गया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को जब संदेश दिया गया तो हर संदेश में लिखा है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो पवित्र आत्मा की आवाज को, प्रेरणा को सुनना कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना संवेदनशील भी है। क्योंकि चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि हमारी आदत है एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, ऐसे नहीं बोलेगा पवित्र आत्मा। तो हमारे अंदर विवेक भी हमसे बात करता है, गलत रास्तों से रोकता है। न केवल विवेक की आवाज सुननी है, बल्कि पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर वास कर रहा है, बुराई की तरफ जाने के लिए मना करता है, गलत काम करने के लिए मना करता है, गलत बोलने से मना करता है, गलत देखने से मना करता है, कायल करता है, दुखी होता है। लेकिन अगर हमारी आदत यही बनी रहेगी कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, माफी मांग लेंगे, या कोई बात नहीं, जैसे है हमारे बाहरी मनुष्यत्व की उसकी विशेषता क्या, उसका झुकाव किधर है, पाप की तरफ है, इसलिए इसके लिए क्रूस है। पवित्र आत्मा के अनुसार तभी चल पाएंगे। कुछ बातें इसके साथ साथ हमने और भी समझनी है। बाहरी मनुष्यत्व के लिए क्रूस रखा हुआ है, क्रूस हमारे भीतर के मनुष्यत्व के लिए नहीं, बल्कि दुख तकलीफ कई बार जो ताड़ना आती है ना, वो हमारी बाहरी मनुष्यत्व में आती है, हमारे भीतर के मनुष्यत्व का नुकसान नहीं होता। इसलिए चाहे बीमारी आओ, कष्ट आओ, क्लेश आओ, दुख आओ, कुछ भी आओ, चाहे शरीर कितना भी डैमेज हो जाओ, वो सचमुच में हमारे बाहरी मनुष्यत्व से परमेश्वर व्यवहार करता है। हमारे भीतर के मनुष्यत्व के लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है खजाना। इसलिए लिखा है 2 कुरिन्थियों में, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, कमजोर होता जाता है, दुख में हो, बीमारी में हो, लेकिन तो भी हमारा भीतर का मनुष्यत्व बलवंत होता जाता है। मसीह जीवन की गहरी बातें हैं, ये दूध नहीं है, लेकिन तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमने सीखना है। तो हर एक विश्वासी को सींचने के लिए, शुद्ध करने, धोने के लिए आनंद से भरता है, सामर्थ से भरता है, अगुवाई करता है, बातें करता है, प्रेरणा देता है। पवित्र आत्मा वरदानों से भरा है, सामर्थ से भरा है, ज्ञान से भरा है। हम आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा कर मतलब सीखेंगे पवित्र आत्मा का कार्य एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अदेन की वाटिका को जैसे वो नदी सींचती है, ऐसे ही मसीही जीवन को, विश्वासी जीवन को पवित्र आत्मा ही सींचता है, उसको सक्षम बनाता है मसीह के स्वभाव तक लाने के लिए, मसीह की दिल डोलता तक लाने के लिए। कायल करता है, उधर ना जा। तो इसलिए हमने हर एक विश्वासी ने अपने जीवन का हैंडल देना है, उसको ड्राइवर मैं नहीं होना। हम अपने जीवन की ड्राइवरी खुद करते हैं। पहले पाप के अधीन थे, गुलाम थे, दूसरी आत्मा लेकर चलती थी, लेकिन अभी उससे छुटकारा कर कर पवित्र आत्मा अंदर आया है। अब पवित्र आत्मा को हमने स्वयं को क्या करना है, सौंपना है। मतलब जबरदस्ती नहीं करेगा हमारे ऊपर, मतलब
या चिल्ला चिल्ला कर नहीं बात करेगा, धीमी आवाज में प्रेरणा देगा। सुनने के लिए कान क्या होने चाहिए, इतना संवेदनशील होना चाहिए। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 14 आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। लेकिन उधर बात खत्म नहीं हो जाती है। अब परमेश्वर की संतान होने का सबूत देना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। तो इधर लिखा है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो इसका मतलब फिर हमें कितना इस विषय को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का एक विश्वासी के अंदर कार्य कैसे होता है, प्रेरणा कैसे होती है, आत्मा में प्रार्थना का मतलब क्या है, आत्मा में आराधना का मतलब क्या है। इफिसियों 5:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, भरपूर रहना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहना। हमारे बर्तन में थोड़ा सा पानी होना नहीं। अगर गिलास में, बोतल में थोड़ा सा नीचे पानी है तो ऊपर आधा खाली है या पूरा खाली होगा, वो भरी हुई दशा नहीं है। परंतु भरी हुई दशा क्या है उसको हमने समझना। तो इसलिए आप मेरे साथ निकालें निर्गमन की किताब 40 अध्याय 34 से 38 तक। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, भरी हुई हालत। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा ही होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता था तब तब वह कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वह कूच नहीं करते थे। इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। तो इधर हम देखते हैं मिलाप वाले तंबू में बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जब मिलाप का तंबू उन्होंने बनाया और वो बादल परमेश्वर की उपस्थिति को जो दर्शाता है उसमें भर गया। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की उपस्थिति बादल के तौर पर भर गई। तो हम देख रहे थे पिछली बार कि परमेश्वर ने इजरायलियों को बादल की छाया दिया ताकि उनको किस समय चलना है, किधर उन्होंने चलना है, मार्गदर्शन करे। मतलब तो मानवीय सोच विचार से अलग है ये। अगर इंसान अपने दिमाग से चलेगा, अगर मूसा अपने दिमाग से चलेगा तो कभी भी वो मरुभूमि में नहीं आएंगे, कभी भी वो लाल समुद्र के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उधर तो रास्ता ही नहीं है। इस बात को हमने अच्छे से समझना। ये सारा विश्वास से है। मतलब ये मसीह जीवन वास्तव में, विश्वासी जीवन वास्तव में विश्वास का जीवन है। अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करना, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वासी से तो हमने उद्धार पाया है, कर्मों से थोड़ा पाया। हमने विश्वास किया यीशु मेरे लिए मरा है, विश्वास से माफी पाई, और विश्वास से ही मतलब हमने क्या करना है, जीवन निर्वाह करना है, चलना है। तो इधर दूसरी बात जब हम देख रहे हैं, मिलाप वाले तंबू में बादल भर गया, परमेश्वर की उपस्थिति भर गई। गिनती की किताब 9 अध्याय निकालेंगे, 9:15 से। उद्धार पाए हुए लोगों ने कैसे चलना है, परमेश्वर का सिद्धांत इधर दिया गया है। पुराने नियम में मनुष्य परमेश्वर का मंदिर नहीं था, इसलिए मिलाप का तंबू बनाया, उसमें परमेश्वर का तेज भर गया। इजरायलियों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन बाहर बादल के तौर पर चलता था। वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। न केवल मिलाप के तंबू में बादल भर गया, उधर हर समय छाया रहता था। जैसे ही बादल ऊपर उठता था मिलाप के तंबू से और आगे आगे चल पड़ता था, वैसे ही इजरायलियों ने अपने तंबुओं को उखाड़ना था। सबसे पहले जिनको सेवा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने मिलाप के तंबू को अलग अलग भागों में उखाड़कर और संदूक कांधे पर उठाकर, मतलब चलना कैसे है, अगुवाई कौन कर रहा है, संदूक अगुवाई कर रहा है। संदूक यीशु मसीह को भी दर्शाता है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है।
भेड़ चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, लेकिन उतना ही काफी नहीं है, बादल की छाया भी है। तो इधर हम देखते हैं 15 से मैं पढ़ता हूँ। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग का सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। इधर हम समझ सकते हैं, देखो कैसे परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों को चला रहा है, या हमारी छाया है वो, कि कैसे आने वाले दिनों में जब यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया स्थापित होगी, उद्धार पाएंगे लोग और परमेश्वर का मंदिर निवास स्थान बनेंगे, और कैसे उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में परमेश्वर की इच्छा और अगुवाई में चलना है, अपने दिमाग से नहीं। हमारा दिमाग कभी भी हमें किधर नहीं आने देगा, सकरे मार्ग में, मरुभूमि में हम कभी नहीं आएंगे, हम तो प्रार्थना में भी नहीं आएंगे, संगति में भी नहीं आएंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं आसान मार्ग जिसमें कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो। हमने सकरे मार्ग को चौड़ा बना दिया, आसानी से चले। घर में बैठकर संगति नहीं है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में काम करेगा, न केवल उसकी व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति होगी, बल्कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति होगी, एकता में होगी कलीसिया, मतलब अंग से अंग जोड़ेगा पवित्र आत्मा। जब तक पेंतेकुस्त का दिन नहीं आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब चेले यीशु मसीह के साथ थे, उनकी सोच कुछ और थी, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं आया था, बाहर से रहकर उनके साथ क्या करता था, काम कर रहा था। इसलिए प्रभु ने कहा था, पवित्र आत्मा अभी तुम्हारे साथ है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर होगा, मैं एक सहायक को भेजूंगा, तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हें अगुवाई करेगा। तो जब तक यीशु क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ और जब तक पेंतेकुस्त का दिन नहीं आया, पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं आता था। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा का काम था, सिमसोन पर आता था, दाऊद पर आता था, और भी नबियों पर आता था, राजाओं पर आता था, और जो काम परमेश्वर ने करवाना था वो करवा के चला जाता था, अंदर नहीं आता था, क्योंकि इंसान अंदर से पापी था और वो सारे बलिदान पूर्ण नहीं थे, सिद्ध नहीं थे, बीच की दीवार कभी गिरा नहीं पाए। यीशु मसीह सिद्ध बलिदान जब हुआ, तब परमेश्वर का वो मार्ग खुल गया, वो बीच का पर्दा फटा, ताकि पापी इंसान पवित्र परमेश्वर से न केवल मेल करे, बल्कि परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में आ सके, परमेश्वर का इंसान मंदिर बन सके, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आ सके, ताकि उसको चलना सिखाए, उठना सिखाए, बैठना सिखाए, बातें करना सिखाए, आराधना करना सिखाए, आने वाली बातें बताए, मसीह के लिए तैयार करे, मसीह के स्वभाव में बनाए। कितना बड़ा रोल है पवित्र आत्मा का। इस बीच में हमारा दिमाग बहुत बड़ा क्या है, हमारी बुद्धि रोड़ा है बीच में, तो हमने उन बातों को समझना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 1 से। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभ में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। भरा हुआ जीवन मत, जैसे मिलाप का तंबू महिमा से, तेज से, बादल से भर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, फिर कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सका। इधर भी जब कलीसिया स्थापित हो रही है, जब वास्तव में असली मंदिर स्थापित हो रहा है, जब नमूने के अनुसार मिलाप का तंबू बनाया और पवित्र आत्मा या परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, इधर जब कलीसिया स्थापित हो रही है, यानी कि असली मंदिर जब स्थापित हो रहा है, असली मंदिर है कलीसिया, और कलीसिया को अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा है, जोड़ने के लिए, एक दिल में लाने के लिए, एक मन उसमें लाने के लिए। हमने समझ, देखो पवित्र आत्मा का कितना बड़ा काम है। तो इधर हम देखते हैं जो अभी तक अलग अलग सोच के थे, उनमें कोई एकता नहीं आई। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवा किया, सब कुछ बातें बताई, लेकिन उनमें एकता आई नहीं, उनकी सोच में बदलाव आया ही नहीं, उनके अंदर का डर, भय, चिंता गया ही नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर गए, तो हमने भरी हुई दशा को समझना है।
इसलिए इफिसियों 5:18 में लिखा है, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। हर दिन भरा हुआ जीवन चाहिए, तभी मसीह जीवन, जय का जीवन संभव। पवित्र आत्मा आया है, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को स्वीकार नहीं करता। हमने स्वीकार किया तो पवित्र आत्मा आया सचमुच में। जब वो बात अलग है, बहुत सारे लोग गधे घोड़े को भी प्रभु मानते हैं, यीशु को प्रभु मानना कोई बड़ी बात नहीं। वो सिर्फ बहुत सारे यीशु को चंगाई के लिए प्रभु मानते हैं, दूसरी चीजों के लिए प्रभु मानते हैं, उनमें पवित्र आत्मा का काम नहीं। पवित्र आत्मा का काम सबसे पहले पापी व्यक्ति को पाप के प्रति कायल करता है, धार्मिकता के प्रति निरुत्तर करता है, न्याय के प्रति सचेत करता है। यूहन्ना 15:26 में शायद ये लिखा हुआ है, ये पवित्र आत्मा आएगा, हम उन वचनों में आएंगे। कायल करता है मतलब। तो इधर हम देखते हैं भरी हुई दशा लिखा है, सनसनाहट का सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तब वे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यह है पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। सोच बदल गई, लक्ष्य बदल गया, जीने का तरीका बदल गया, डर निकल गया। मतलब एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, एक दिन भरना नहीं है, हर दिन भरना है। मतलब हर दिन हम बड़ी संगति में जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, या संडे को सब मिलकर आराधना करते हैं, लेकिन हर दिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आसान नहीं है। हमारी अपनी शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाएं युद्ध करती हैं, लालसाएं हैं, खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, सोने की इच्छा, ये करने की। दिन आजकल तो सोशल मीडिया है, सारा दिन पेट ही नहीं भरता। पवित्र आत्मा हमें वचन की तरफ लेकर आएगा, प्रार्थना की तरफ लेकर आएगा। कितने विषय प्रार्थना के बोझ डालेगा, उसके लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक क्षेत्र में लाएगा, लेकिन हमारी शारीरिकता हमें किधर लेकर जाएगी? विरोधी है। हमने उस बात को समझना। मेरे प्यारे भाई बहनों, अंदर एक लड़ाई है। अगर पवित्र आत्मा को हम शोकित करते रहेंगे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा को ठुकराते रहेंगे, दबाते रहेंगे, एक दिन शायद ऐसा है पवित्र आत्मा अंदर से निकल जाए, बीज को लेकर चला जाए, फिर विनाश पक्का है, फिर नरक पक्का है, कोई नहीं बचा सके, दोबारा नया जन्म नहीं होगा। इसलिए हम सब ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार पाकर भी हम नरक में जा सकते हैं अगर अपनी मन मर्जी से चलेंगे, अपने तरीके से चलेंगे। पास्टर को जो मर्जी बोलने दो, पवित्र आत्मा को जो मर्जी बोलने दो, वचन को जो मर्जी बोलने दो, हमारा अपना काम है, हमें ये जरूरी चीज है। तो ऐसे नहीं। इधर हम देखते हैं जब पेंतेकुस्त का दिन आया, उनकी सोच बदल गई। और आगे भी देख सकते हैं, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो जो लोग उद्धार पा रहे हैं, उनके हृदय छिद रहे हैं और वो वचन को ग्रहण कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। 2 अध्याय का 38 से लेकर जब आप 45 तक 46 तक पढ़ोगे, उधर देख सकते हैं पवित्र आत्मा, हर एक विश्वासी, मतलब वही पवित्र आत्मा उनके जीवन में भी आ रहा है और उनकी सोच में बदलाव आ रहा है। उनका पूरा लक्ष्य बदल गया, अब प्राथमिकता बदल गई। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई, पवित्र आत्मा ने हमें मसीह के लिए तैयार करना है, हमें मसीह के स्वभाव में लाना है, मसीह की दिल डोलता तक लाना है, एक देह में जोड़ना है। पवित्र आत्मा ने हमें एकता में लाना है। तो हम उस आयत को पढ़ लेते हैं, गिनती 9 अध्याय 17 से। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े करते थे। और जितने दिन तक वे बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो वह बादल उठ जाता, तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे।
परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे मानते थे। आगे हम तालमेल देखेंगे वचन का और अगुओं का और पवित्र आत्मा का, वो जो तालमेल है। क्योंकि बहुत सारे पास्टरों को मानते नहीं है, वो बोलते हैं हमें पवित्र आत्मा चलाएगा। पवित्र आत्मा नहीं, फिर कोई और ही चलाएगा। बहुत सारे वचन को नहीं मानते, वो कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, तो वो भी गलत है। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए वचन जब तक हम नहीं समझेंगे, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं समझ पाएंगे। तो इधर जो चांदी की जो 2 तुरियां हैं 10 अध्याय में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरियां घड़ के बनाई जाएं, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनी के प्रस्थान करने के काम में लाना। और जब वे दोनों फूंकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप के तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुरी फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इजराइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। तो इधर हम देखते हैं जो चांदी की तुरियां हैं वो परमेश्वर के पवित्र वचन को बता रही है। पवित्र आत्मा वचन के अनुसार अपने दासों को भी इस्तेमाल करते हुए इधर मूसा के भी आज्ञाकारी है। देखो परमेश्वर कैसे चला रहा है पुराने नियम की कलीसिया को, कैसे चला रहा है। नए नियम की कलीसिया कैसी है? नए नियम की कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई प्रभु ने रखा है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। ये सब बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारी सोच कितना विकसित होनी है इस विषय में, कलीसिया की एकता के विषय में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा, अगुवाई, पवित्र आत्मा में आराधना, प्रार्थना, वो सब बातों के विषय में हमारी समझ विकसित होनी है। अभी दूध पीने के समय नहीं है, अभी हमने आत्मा में जागृत होना है, अन्यथा तो हम उद्धार पाए। देखो ना, इजरायलियों ने उद्धार तो पाया, परमेश्वर ने इनको जब सिनाई से ये चले ऐसे चले, लेकिन देखो ना इन्होंने न तो बादल की अगुवाई में दिलचस्पी लिया, उन्होंने न ही परमेश्वर की उपस्थिति में दिलचस्पी लिया। वो छोटी छोटी समस्याओं में घबराते थे। देखो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे, सारा इंतजाम स्वर्ग ने पहले से किया हुआ है। इसलिए यीशु ने भी कहा, अन्य जातीय लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, परंतु तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। एक विश्वासी की खोज क्या होनी चाहिए? मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। मुझे पवित्र आत्मा क्या प्रेरणा दे रहा है, वचन मुझे क्या प्रेरणा दे रहा है, उन सब बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों सीखना है। सकरे मार्ग को चौड़ा बनाने का प्रयास ना करें। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों और प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा बहुत सारे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने दिमाग से अगर हम चलेंगे तो दूसरी दिशा में चढ़ जाएंगे। इस करके आइए हम प्रार्थना। अपनी बुद्धि के लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर ने अपने दास भी दिए हैं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों समर्पण करें, एक दोस्ती बनाएं जो हमारे अगुवे हैं, चाहे सेवक हों जो वचन के अनुसार है, पहचानें। अगर उनके संपर्क में आप नहीं है, पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं है, जिन्होंने हमें तैयार करना है, हम उनके संपर्क में नहीं है, हम उनकी ही नहीं सुनते, तो हमें कौन तैयार करेगा? अगर बाइबल के ही संपर्क में नहीं है, आइए समर्पण करें आज एक शाम के समय। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा, तेरी आत्मा के अनुसार मैं चलूंगा, मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर प्रभु। मैं अपनी बुद्धि से नहीं, अपने बल से, अपनी ताकत से चलूंगा तो बार बार गिरूंगा प्रभु। तेरी आत्मा की प्रेरणा, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु जी, तेरी आत्मा के द्वारा तूने कहा है ये बल से नहीं, ये शक्ति से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा संभव हो। प्यारे प्रभु, इन अनमोल पवित्र वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इन वचनों को और भी हमें मनन करने के लिए हम सब की सहायता करें। इन्हीं दिनों इस बड़े संवेदनशील विषय को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है खुदावन, हम सबों के लिए जरूरी है, आत्मिक जीवन को सींचने वाला पवित्र आत्मा, कलीसिया को एकता में लाने वाला, मसीह के डील डोलता समानता में लाने वाला पवित्र आत्मा, वरदानों से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, आनंद से भरने वाला
पवित्र आत्मा इन दिनों हमारी जिंदगियों में काम करें। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, एक एक के जीवनों में आप काम करें और वचनों को खोल कर दें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम स्वर्गीय पिता मांगते हैं, आमीन।